Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. आज हमारे सारे क्वेश्चंस का अंत आ चुका है, हर क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि जेएलओ एग्जाम 4 और 5 को होगा या नहीं होगा। एग्जाम होगा तो कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। आज मॉर्निंग की जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है उसमें क्लियरली सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल चुका है। ओके, तो अब सारे क्वेश्चन, सारी अफवाह, सारी क्वेरी, सब कुछ साइड में करके अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिएगा, एज बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की क्या जेएलओ 4 और 5 को ही होगा, तो उसका आंसर क्लियरली यहाँ आ चुका है कि इस साल की आखिरी परीक्षा जूनियर लीगल ऑफिसर अगले महीने 4 और 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। दिस इज ऑफिशियल नाउ कि एग्जाम जो है वो 4 और 5 नवंबर को ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेंटर्स कहाँ कहाँ आएंगे, तो सेंटर्स आएंगे आपके अजमेर, जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर, ये 4 जगह आपके सेंटर आएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर दीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे। सी इट इज क्लियरली रिटन, अगले सप्ताह के अंत तक परीक्षा केंद्र फाइनल हो सकते हैं। अगले सप्ताह के अंत तक, नेक्स्ट वीक एंड तक आपके एडमिट कार्ड्स फाइनल होके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैम कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का लेवल क्या है, तो 140 पदों के लिए 70,000 से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे, 70,000 से अधिक एंड 140, तो ईच पोस्ट पे 500 लोग कंपीट कर रहे हैं। 1 पोस्ट के लिए 500 लोग कंपीट कर रहे हैं, तो आप एग्जाम का कंपटीशन लेवल सोच सकते हैं किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। और एज आई एम थिंकिंग 2 साल से आरजेएस भी नहीं आ रखा है, कोई भी दूसरा लॉ ऑफिसर की कोई वैकेंसी नहीं है, जेएलओ भी काफी सालों से आई है, तो सारे लोग लगे हुए हैं इसके अंदर। ऑलराइट, सारे लोग सिर्फ जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 70,000 लोग। अगर ये 70,000 है तो इसमें से कम 50,000 लोग ऐसे होंगे जो डेडिकेटली सिर्फ जेएलओ की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अभी। ऑलराइट, तो कंपटीशन लेवल नेक्स्ट लेवल है आपका, बहुत ही हाइप पे कंपटीशन होने वाला है, तो अब बकल अपनाओ। ठीक है, ये सारी क्वेरी, सारी अफवाहें, पुलिस फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबको साइड में रख के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी सारे वीडियोस वगैरह साइड कर दीजिए, मॉक्स दीजिए, जितने ज्यादा हो क्वेश्चन सॉल्व करिए। अभी एमसीक्यूज ही आपका रामबाण है, एमसीक्यूज सॉल्व करिए, इंडेक्स देखिए, सारे कुछ। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे यही काम आएंगे, सिर्फ 10 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जाम, तो अभी इंडेक्स देखिए, एमसीक्यूज सॉल्व करिए, लाइव मॉक टेस्ट दीजिए जितना हो सकता है। एमसीक्यूज, फोकस ऑन एमसीक्यूज ओनली, एमसीक्यूज है वो की टू सक्सेस है अब आपकी। ऑलराइट, एमसीक्यूज जो होंगे अब वो आपकी की टू सक्सेस है, अब उससे बाहर कुछ मत देखिए आप लोग, इंडेक्स से गो थ्रू कर दीजिए एंड एमसीक्यूज आप डायरेक्ट लेके मत बैठिए, क्योंकि आप 1000, 2000, 3000 जितने एमसीक्यूज मिलाएंगे डेली के, अगर आप 500 एमसीक्यूज भी मिला रहे हैं तो उसमें आपके काफी टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यू मिला रहे हैं तो आप सोचिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिर उससे बाहर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट में तो फिर भी कुछ मिस कर जाते हैं, फिर भी कुछ आउट ऑफ माइंड हो जाता है, बट एमसीक्यूज ऐसी चीज है जिसमें हर टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, हर टॉपिक से जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर हो जाएंगे आपके। एंड एग्जाम में हाई चांसेस वही होते हैं कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन ही जेएलओ में आते हैं, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते। एंड ऑल्सो फोकस ऑन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी एंड इंग्लिश अच्छे से करेगा वही लीड लेगा एग्जाम में। लॉ तो करने वाला हर लॉ स्टूडेंट है, एग्जाम देने वाला हर लॉ स्टूडेंट है, तो उसका लॉ क्लियर ही होगा। मेन कॉम्पिटिशन कहाँ होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, लैंग्वेज जो है वो आपको लीड दिलवाएगी। अगर आप हिंदी में अच्छे और इंग्लिश में बुरे हैं तो वहां आप फेल कर जाएंगे, इंग्लिश में अच्छे हैं हिंदी में बुरे हैं तो अगेन आप लैग कर जाएंगे। तो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कमांड होनी चाहिए, लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो वहीं आपको लीड दिलाने का एक कह सकते हैं ना साधन होगा, लैंग्वेज ही आपको लीड दिलाएगी यहाँ पे। तो आप जितना हो सके एमसीक्यूज करिए, लैंग्वेज पे अपने फोकस करिए। ऑलराइट, और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए कमेंट बिलो, तो हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। एंड ऑल्सो हमने जेएलओ के लिए अपनी मॉक टेस्ट सीरीज निकाली है जिसमें हम एवरी डे इवनिंग 5 to 7 PM जेएलओ के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं लाइव। ओके, उसमें 50 क्वेश्चंस हिंदी के होते हैं, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, 100 क्वेश्चंस ईच पे करते हैं। ऑल्सो हम हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की मैराथन्स लेके आएंगे जो 3 घंटे में हम आपका पूरा हिंदी पूरा इंग्लिश कवर करवा देंगे, तो उसको भी मिस मत करिएगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। सी, आपने क्वेश्चन काफी जगह किए होंगे, काफी चैनल्स भी कराते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलग लेवल पे होंगे, वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इनको सॉल्व कर देते हैं
है तो फिर आपको होता है ना कि एक सारा स्कोप कवर हो जाएगा। ओके, उससे बाहर कुछ भी आने के चांस नहीं होते। आपको हल्के फुल्के मतलब लाइक होता है ना मीडियम लेवल, नॉर्मल लेवल, ये क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, बुक्स में मिल जाएंगे और भी टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं, ये क्वेश्चंस हर जगह अवेलेबल होते हैं। हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का क्वेश्चंस है, थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपने वो कर दिए तो वो थोड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चंस होंगे तो वो आपके लिए थोड़े हेल्पफुल कर जाएंगे कि इनके अलावा वो कर लोगे तो आपका एक होता है ना इन होल स्टडी वो हो जाएगी आपकी। तो उसको मिस मत करिएगा, सीरीज को भी ज्वाइन करिएगा लाइव को और अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर करिएगा। उसमें हम एक्सप्लेनेशंस भी देंगे, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो एंड नाउ बकल अप एंड स्टडी हार्ड। दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गेटिंग 10 days are remaining। 10 दिन में आपको एग्जाम क्रैक करना है, नाउ और नेवर, वो वाला काम है। अब अभी नहीं तो कभी नहीं। 3 साल से वैकेंसी आई है, अगले 3 साल से वैकेंसी आने के चांसेस होंगे, तो नाउ और नेवर। अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो नेक्स्ट 3 साल में सोचिए कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वर्क हार्ड एंड फोकस करिए, डेडिकेटली अपनी प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द बेस्ट। आराम से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। कंपटीशन है बट इन द एंड तो सिलेक्शन होगा ही ना। लाइक आपको तो एक पोस्ट चाहिए और आपको टोटल 140 पोस्ट मिल रही है, तो वो सोच के बस अपनी प्रिपरेशन करिए। ये मत सोचिए कि एक पोस्ट पे 500 जने बैठे हैं, बट इतना भी मत सोचिए कि मुझे तो एक चाहिए मेरी मिल जाएगी। नहीं, आपको 499 को कम्पीट करना है, 499 को पीछे रखना है। तो थोड़ा दोनों स्ट्रेटेजी रख के साथ में और उस अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करिएगा। इतना टफ नहीं है, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।